हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 एक बार हम अच्छे से रीड करें कि इसमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 77 में दिया गया है कि गौतम और याशिका पार्टनर्स हैं, वो भी 3:1 में वो प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। उन्होंने एडमिट किया है आसमा को, वो भी 3/8 शेयर के लिए वो प्रॉफिट का इतना शेयर उनको देंगे। या आसमा को बोला गया है वो कैपिटल का 2,10,000 रुपये 2,10,000 रुपीज़ कैपिटल का पैसा बिजनेस में लेकर आएंगी और 50,000 रुपीज़ गुडविल का पैसा बिजनेस में आएगा। लास्ट में बोला गया है कि हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट हमने पहले ही ड्रॉ कर रखा है। रीवैल्यूएशन के डेबिट में फर्म को होने वाले लॉस आएंगे और क्रेडिट साइड के अंदर फर्म को होने वाले प्रॉफिट्स आएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनता है वो एडजस्टमेंट से बनता है, ना कि बैलेंस शीट से। तो एडजस्टमेंट में फर्स्ट नंबर पे दिया गया था कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यूज जो होता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए होगा, तो इसका रिवैल्यूएशन पे कोई लिंक नहीं पड़ेगा। मशीनरी हमारे बिजनेस का एक एसेट होती है जिसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, मतलब कम हुई है 10% से, और फर्नीचर की वैल्यू 5,000 रुपये से कम हुई है। तो दोनों ही एसेट की वैल्यू कम हुई है। अगर एसेट की वैल्यू कम होगी तो फर्म को लॉस होगा, उसको डेबिट साइड में शो किया जाएगा। तो डेबिट साइड में दोनों एसेट के नाम लिख देंगे और लिखा जाएगा टू मशीनरी अकाउंट और टू फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर की वैल्यू तो एग्जैक्ट दी गई है कि भाई कितनी 5,000 रुपीज़ से फर्नीचर कम हो गया तो लॉस भी 5,000 का हो गया। यहाँ पे बताया गया था मशीनरी की वैल्यू 10% से कम हो गई, तो मशीनरी की वैल्यू थी 2,10,000 रुपये, तो इसका 10% कितना आ जाएगा 21,000 रुपये से मशीनरी की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट। बेटा अगर अमाउंट से पहले हमें एट लिखा मिल जाता है, इट मीन्स टू अप टू एट, ये 3 शब्द मैंने आपको बताए थे बेटा, गोल्डन वर्ड्स कह सकते हैं सिंपल भाषा में। टू अप टू एट लिखा मिल जाता है अमाउंट से पहले, तो हम क्या लेते हैं डिफरेंस, यानी स्टॉक की वैल्यू अब 2,10,000 हो चुकी है। वो स्टॉक की वैल्यू पहले कितनी थी, 1,40,000, 1,40,000 का स्टॉक अगर 210 का हो चुका है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में शो किया जाता है बाय स्टॉक, लिखा जाएगा 140 का सामान बेटा 210 का हो गया, तो 70,000 से वैल्यू क्या हो गई है, इम्प्रूव हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, यहाँ बोला गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएट 10% ऑफ डेटर। जितने भी डेटर है उनमें 10% शायद पैसे हमें ना मिले, ये प्रोविजन हमने बनाना पड़ेगा। तो बेटा 80,000 का 10% पैसे डूबने के चांस हैं डेटर से, तो यहाँ लिखा जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट या फिर डाउटफुल डेट। 80,000 का 10% 8,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे जी, ये वाला पॉइंट भी हो गया। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स वर टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो सभी पार्टनर्स की कैपिटल, ये लिखा हुआ है ना, कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर्स वर टू बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट लाइन का मतलब है कि ये एडजस्टमेंट ऑफ क्वेश्चन का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है जो पार्टनर्स की, सभी पार्टनर्स की कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना है, एडजस्ट करना है, कन्वर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर की कैपिटल है। एनी एडजस्टमेंट वर टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट। कोई भी चीज़, कोई भी साइड कम या ज़्यादा होती है तो आप कौन सा अकाउंट ओपन कर देंगे, करंट अकाउंट स्टार्ट करेंगे। और कुछ आएगा यहाँ पर, यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी, तो ओवरऑल फर्म को क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। तो यहाँ लिखेंगे 70,000 रुपये, 70,000, यहाँ पे कितना आएगा 70,000 टू प्रॉफिट शेयर। ठीक है, तो 70 में से ये सारा लेस कर देंगे, कितना आ गया 36,000। अब क्या लिखेंगे, गौतम और याशिका, यहाँ आएगा गौतम और याशिका। तो बेटा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो चाहे लॉस, ये डिस्ट्रीब्यूट किस में होता है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो ये आ जाएगा 3:1 में। तो 3:1 में करेंगे 36,000 को आ जाएगा 27,000 और 9,000। ठीक है, अब क्या बनाएंगे हम, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं फॉर्मेट बना रखा है। पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो उसके क्रेडिट साइड में शो किया जाता है, उसके अकाउंट से जो भी चीज़ कम होगी डेबिट में। यहाँ लिखा जाएगा बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस किस चीज़ का बेटा? बैलेंस है कैपिटल का। अभी कैपिटल का बैलेंस कहाँ मिलता है? बैलेंस शीट में। तो याशिका और गौतम का कैपिटल का बैलेंस है 4 लाख और 1 लाख, तो लिख दिया जाएगा 4 लाख। और यहाँ कितना आ जाएगा याशिका का कैपिटल का बैलेंस? 1 लाख। अब ये तो थी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस। नए पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस लिखने के लिए हम लिखेंगे बाय याशिका जो पैसा कैपिटल का बिजनेस में लेकर आई है या आई है। तो याशिका नहीं यार, नई पार्टनर है आसमा। आसमा कितना पैसा लेकर आई है? तो लिखेंगे बाय, यहाँ पर दिया गया है बाय कैश अकाउंट। कितना पैसा लेकर आई है आसमा? आसमा जो पैसा लेकर आई है वो है 2,10,000, 2,10,000 रुपये। अब आसमा सिर्फ कैपिटल का पैसा नहीं लाई, वो गुडविल का भी पैसा लेकर आई है 50,000 रुपीज़। तो लिखेंगे बाय, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और वो भी किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या नया रेशो है? बिल्कुल, पॉइंट नंबर 1 में ही दिया गया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:3, यानी कि 50,000 जो आसमा लेकर आई है, नया पार्टनर जो लेकर आया गुडविल का पैसा, उसको 3:3 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। उसके लिए हम 3:3 से यानी कि न्यू रेशियो से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट नंबर पे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आसमा के आने से सेक्रीफाइस करेगा कौन? गौतम और याशिका। अब इनका ओल्ड रेशियो क्या था? इनका ओल्ड रेशियो था 3:1 मीन्स 3/4, 1/4 माइनस करेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो है 3:3, इट मीन्स 3/8 और 2/8। यहाँ लिख दिया जाएगा 3/8 और 2/8। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया हमारा? 8। कितना आ गया? 8। अब 4 को 8 बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऊपर भी 2 से करेंगे तो 6 - 3, ये कितना आ गया हमारा? 3/8। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, ये आ गया 8। 4 को 2 बनाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 2 से ऊपर 2, 2 - 2 = 0/8। अब सिंपल सी बात है, यानी सारा सेक्रीफाइस किसने किया? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर निकालते हैं तो कितना आ गया? 3:0। यानी कि आसमा के आने से याशिका ने किसी भी तरह का सेक्रीफाइस नहीं किया। जब किसी भी तरह का सेक्रीफाइस नहीं किया तो उसको गुडविल का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। सारा पैसा किसको मिलेगा? गौतम को, जिसने सेक्रीफाइस किया है। तो गौतम के पास ये पैसा दे दिया जाएगा। तो गौतम के अकाउंट में गुडविल का सारा पैसा जो कौन? आसमा लेकर आई है, सारा उसी को मिलेगा, क्योंकि सेक्रीफाइस भी वही कर रहा है 50,000। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था या लॉस था? तो रिवैल्यूएशन का क्या था? प्रॉफिट था। कितना? 27 और 9। यहाँ लिखेंगे बाय, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ना, तो बाय लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में आएगा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट था? 27,000, 27,000 रुपये और 9,000 रुपये। इतना करने के बाद क्वेश्चन के अंदर क्या कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं है? तो हम देखेंगे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें पता है क्वेश्चन किस चीज़ का है? एडजस्टमेंट का। यहाँ दे रखा है ना, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स वर टू बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो कैपिटल है वो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। उसका बेस क्या होना चाहिए? न्यू पार्टनर की कैपिटल। तो क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, आपको पता है 2 चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है टोटल कैपिटल और न्यू रेशियो। तो टोटल जो भी कैपिटल आती है उसको नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? न्यू पार्टनर कैपिटल अपॉन में न्यू पार्टनर शेयर। तो न्यू पार्टनर कौन है? आसमा। तो लिखेंगे आसमास कैपिटल ओवर आसमास शेयर। तो आसमास कैपिटल ओवर आसमास शेयर। तो आसमा कैपिटल का कितना पैसा लेकर आई थी? 2,10,000। डिवाइड करेंगे आसमा के शेयर से, तो यहाँ लिखेंगे 2,10,000 अपॉन में आसमा का शेयर। अब आसमा का शेयर है कितना? तो आप देखेंगे नए रेशियो के अंदर हमें आसमा का शेयर दे रखा है। बिल्कुल, यहाँ देखिए जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसमें भी दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है 3/8, या फिर इससे भी देखेंगे तो भी पता लग जाएगा 3/8 ही है। तो कितना शेयर है?
3/8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5,60,000, 5,60,000 रुपये। ये क्या आ गई है, टोटल कैपिटल आ गई है फर्म की, और वो भी किस रेशो में, न्यू रेशो में। अब हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पहली एडजस्टमेंट में ही दे रखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3। तो यहाँ लिखेंगे 3:2:3 के अंदर। तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखी है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो भाई करेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, पहली बात तो पार्टनर्स के नाम गौतम, फिर याशिका और आसमा। इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3/8, 2/8, 3/8। इसमें क्या करना है, इनकी टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5,60,000, 5,60,000 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 5,60,000। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो आ जाएगा गौतम का वो आ जाएगा 2,10,000, 2,10,000 रुपये गौतम की कैपिटल है। 1,40,000 रुपीज़ किसकी, याशिका की, और 2,10,000 रुपीज़ आसमा की कैपिटल आ गई है। ये कैपिटल आ गई है, इसको पोस्ट कर दिया जाएगा यहाँ पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिख दिया जाएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन। कितना, 2,10,000, 1,40,000 और 2,10,000 लिख दिया। अब लिखने के बाद देखेंगे भाई किस सी साइड, कौन सी साइड कम है, कौन सी साइड ज़्यादा है। मतलब इन्होंने बताया भी था कि कोई भी साइड अगर कम या ज़्यादा होती है तो उसको एडजस्ट किससे करना है, करंट अकाउंट से। किससे, करंट अकाउंट से। अब देखते हैं, पहली बात तो आसमा का तो टोटल सेम ही आएगा दोनों साइड का, 2,10,000 और यहाँ पर भी लिखा जाएगा 2,10,000। गौतम की टोटल करते हैं साइड से आएगी 4,04,50 और ये है 2,77,000 और यहाँ है 210। तो यहाँ ज़्यादा है हमारी गौतम की क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे 4,77,000। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 4,77,000। तो गौतम की डेबिट साइड कम है, इसको बराबर करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 करंट अकाउंट। क्या लिखा जाएगा, 2 करंट अकाउंट। कितनी कम है, 2,67,000। यहाँ लिख देंगे 2,67,000। उसके बाद ये है 1,09,000, ये है 1,40,000। तो यहाँ लिखेंगे 1,40,000। यहाँ भी लिखा जाएगा 1,40,000। हमारी कौन सी साइड कम है, हमारी क्रेडिट साइड कम है, तो लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। बोला गया था कि करंट अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पे कितना आएगा, 31,000, 31,000। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या बनाना है हमें, बैलेंस शीट। क्या बनाना है, बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट बनती है वो बनती है ओल्ड बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट से। किससे बनती है, ओल्ड बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो आप यहाँ अपने क्वेश्चन में देख रहे हैं ओल्ड बैलेंस शीट में पहले फर्नीचर कितना था, 60 का था। क्या फर्नीचर में कोई चेंज आया, बिल्कुल आया। तो पहले लिखेंगे जी फर्नीचर जो 60,000 का था और उसकी वैल्यू में क्या चेंज आया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखेंगे फर्नीचर की वैल्यू 5,000 रुपये से कम हो गई। तो 60 का एसेट 5 से कम हो गया, तो कितनी वैल्यू का रह गया है अब, 55,000 का। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। स्टॉक हमारा था 1,40,000 का, स्टॉक की वैल्यू 70,000 से बढ़ गई है, तो 140 में 70 ऐड करेंगे तो 2,10,000 का स्टॉक हो चुका है हमारा। फिर नेक्स्ट क्या है, डेटर। नेक्स्ट क्या है, डेटर। डेटर क्या थे, उनके ऊपर पहले कोई प्रोविजन नहीं था बट अब प्रोविजन बना हुआ। तो इनर कॉलम में लिखेंगे 80,000 और माइनस करेंगे प्रोविजन। माइनस क्या करेंगे, प्रोविजन। प्रोविजन कितना है, तो यहाँ देखेंगे प्रोविजन कितना है, 8,000 रुपये का प्रोविजन बनाया है। तो 80 में से 8,000 रुपये शायद डूब सकते हैं डेटर से। तो कितने पैसे मिलने के चांस हैं डेटर से, 72,000 रिसीव होने के चांस हैं। नेक्स्ट क्या है, कैश इन हैंड। तो यहाँ लिखा जाएगा कैश इन हैंड। आसमा के एडमिट होने से पहले कैश कितना था फॉर्म में, 90,000 रुपीज़। जब आसमा बिजनेस के अंदर एंटर किया, आसमा ने जब बिजनेस के अंदर आई तो वो कैपिटल का कितना कैश लेकर आई, 2,10,000 और गुडविल का 50,000। तो यहाँ लिख देंगे 2,10,000 ये कैपिटल का पैसा आसमा लेकर आई है कैश में, और गुडविल का कितना पैसा आया है, 50,000 रुपये। ठीक है, और कुछ है नहीं है।
इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2,60,000। 2,60,000 भी नहीं है, ज़्यादा ही है। ये 2,60,000 तो सिर्फ आसमा लेकर आई है, और यहाँ पे 3,50,000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2,60 तो इन दोनों का जोड़ी था जो आसमा लेकर आई है पैसा। 90,000 इसका ऐड कर देंगे तो 3,50,000। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मशीनरी। मशीन की वैल्यू पहले क्या थी, मशीन की वैल्यू थी 2,10,000। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे मशीनरी की वैल्यू थी 2,10,000 रुपये। मशीन की वैल्यू कम हुई है ज़्यादा, मशीन की वैल्यू 21,000 रुपये से कम हो गई है। तो अब मशीन की वैल्यू होगी 1,89,000। तो यहाँ लिखेंगे 1,89,000। ठीक है, तो ये हमारी एसेट साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब लायबिलिटी साइड में हमारी पुरानी बैलेंस शीट में क्या दिया गया, क्रेडिटर जो 50 के थे कोई चेंज नहीं आया, बिल पेबल में कोई चेंज नहीं आया, और कैपिटल हमारी एडजस्टमेंट के बाद वाली लिखी जाएगी। तो क्या लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने थे, 50,000 के थे, कोई चेंज नहीं है इसमें। फिर बिल्स पेएबल कितने थे, 30,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। फिर है कैपिटल, ये लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, किस किस का, गौतम का, याशिका का, और लास्ट में है आसमा का। इनका कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, जो बैलेंस कैरी डाउन में होता है वही इनका कैपिटल का बैलेंस होता है। 210 किसका है, गौतम का, याशिका का 140, आसमा का 210। तो यहाँ लिखा जाएगा 2,10,000, 1,40,000, 2,10,000। जो टोटल कैपिटल है वो कितनी आ गई है, 5,60,000, 5,60,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद यहाँ सारा काम हो गया। अब देखेंगे एडजस्टमेंट से, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखेंगे। मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो चुका है, स्टॉक हो गया, सब हो गया। एक चीज़ रह गई है, यहाँ पर करंट अकाउंट जो ओपन हुए थे उनका क्या होगा। देखो, गौतम अपनी कैपिटल 210 रखना चाहता है, तो यानी कि इतनी कैपिटल रखने के लिए उसको फर्म से कितना पैसा मिला, 477 मिला। कैपिटल कम रखना चाहता है तो बाकी बचा पैसा वो फर्म से लेकर जाएगा। तो पैसा लेकर जाएगा तो फर्म के लिए पैसा या लायबिलिटी है, फर्म को तो ये पैसा देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, गौतम को। तो क्या लिखेंगे, गौतम्स करंट अकाउंट। फर्म पैसा दे रहा है तो फर्म के लिए एक तरह की लायबिलिटी है, तो लिखेंगे गौतम्स करंट अकाउंट। कितना पैसा देना पड़ेगा, 2,67,000। यहाँ लिखेंगे 2,67,000। उसके बाद याशिका अपनी कैपिटल मेंटेन करना चाहती है 1,40,000, उसको पैसा कम मिल रहा था, तो वो करंट अकाउंट से ये पैसा फर्म में लेकर आएगी 31,000। वो लेकर आएगी, ये पैसा लाएगी, तो फर्म के लिए एक एसेट है। तो लिखेंगे याशिकास करंट अकाउंट। कितना पैसा, 31,000। ठीक है, अब टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो ये आएगा 9,07,000, 9,07,000। यहाँ पर भी 9,07,000, 9,07,000। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।